हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर। सो गाइस, जब इंडिया ने चाइना के साथ तिब्बत के साथ एग्रीमेंट साइन किया था ट्रेड के लिए, तो चाइना इसके काफ़ी अपोज थी। और चाइना ने जो चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी है उसको भी तिब्बत पे रेड डालने के लिए कहा। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, चाइना ने जो तिब्बत है उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी बताया। एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडो चाइनीज फ्रेंडशिप, इंडिया साइन द साइनो टिबेटियन एग्रीमेंट। तो इंडिया ने साइनो टिबेटियन एग्रीमेंट भी साइन किया 23 मई 1951 को। तो इससे क्या हुआ, जो तिब्बत की फेट दैट इज़ उसकी जो किस्मत है वो परमानेंटली सील की गई। देन जो चाइनीज़ ट्रूप है वो पूरे जो बॉर्डर है इंडिया, बर्मा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ पे पूरा फैला दिए गए। और इंडिया ने उसका जो भी मिलिट्री फोर्स है उसे हटा दिया गया। पूरा जो भी ट्रेड के लिए उसने किया था उसको सारा वापस ले लिया इंडिया ने। और चाइनीज़ पीपल को पैसिफाई करने के लिए, मतलब चाइनीज़ को पैसिफाई करने के लिए नेहरू जी ने कंक्लूड किया पंचशील एग्रीमेंट विद चाउ इन 1954। और इसके जो प्रिंसिपल थे वो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। लेकिन जो पंचशील एग्रीमेंट था वो एक जस्ट शॉडी अटेम्प्ट था कि जिससे हम हमारी इनएबिलिटी दिखा रहे थे, मतलब हमारी इनएबिलिटी हाइड कर रहे थे कि हम लोग चाइनीज़ के साथ लड़ नहीं सकते। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो चाइनीज़ पीपल थे तो वो जो अक्साई चीन एरिया है उन्होंने अपनी मिलिट्री वहाँ पे बिल्ड कर दी और कंस्ट्रक्शन रोड को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अपनी जो मैप है उनमें भी जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है उसे भी अपना पार्ट बताया जो इंडिया का पार्ट था। देन डिस्पाइट चाइना's military operation, Nehru informed the parliament in 1957 that there was not the remotest chance of India coming to any kind of military conflict। तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास कोई भी चांस नहीं है इंडिया के पास कि वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करे चाइना या फिर सोवियत यूनियन के साथ, क्योंकि इंडिया की जो जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है, मतलब जोग्राफिकली ऐसा सिचुएटेड है वो कि इट इज़ नॉट ईजी टू अटैक हर। तो विद इन 2 years दैट इज़ 1959, तो तिब्बत वॉज रन ओवर द चाइनीज़ फोर्सेस। तो तिब्बत पे चाइनीज़ फोर्सेस रन कर रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो दलाई लामा है उनको वहाँ से भागना पड़ा। एंड 3 years लेटर इन अक्टूबर 1962 चाइना ने इंडिया के फोर्सेस को भी क्रश कर दिया और जो ऑक्यूपाई किया स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट और डिस्ट्रॉय किया इंडिया के बॉर्डर डिफेंसेस को। फिर जो यूएस एम्बेसडर है जॉन केनेथ गैलब्रेथ इन एम्बेसडर जनरल डिस्क्राइब इंडियाज़ हेल्पलेसनेस इन रेसिस्टिंग चाइनीज़ अटैक। तो उसमें उन्होंने जो इंडिया की हेल्पलेसनेस थी उसे बताया है। देयर एयर आर्म इज़ नॉट हाईली इफेक्टिव। The cities of the Ganges plain are accessible from the airfield of Tibet. There is no chance that Indians could retaliate to China, and there is nothing in Tibet. And there is no technical chance that we could accord them immediately the protection that Nehru asked. तो ये मतलब जो इंडिया की कंडीशन थी वो इसमें बता रहे थे। Nehru could have exercised flexibility in non-alignment in defense of India's national interest। तो मतलब जो इंडिया है वो यूएस से हेल्प ले सकती थी जो एंटी चाइना थी, मतलब जो चाइना के ख़िलाफ़ थी। एंड विच केम टू इंडिया हेल्प एनी वे ब्रीफली आफ्टर अक्टूबर 1962। मतलब अक्टूबर 1962 के बाद यूएस ने इंडिया की हेल्प की है हमेशा। इंडिया टुक द डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन ओवर। मतलब इंडिया ने सोवियत यूनियन की हेल्प ली थी इन द इशू ऑफ क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान JNK के टाइम। इवन इट वॉज एक्सटेंडेड विदाउट इंडिया सॉलिसाइटिंग इट। इफ़ इंडिया हैज़ सॉलिसाइटेड द यूएस हेल्प, तो अगर इंडिया ने यूएस की हेल्प ले ली होती 1954 में ड्यूरिंग टिबेटियन क्राइसिस, सो द यूएस हेल्प इन मीटिंग द चाइनीज़ चैलेंज इन अक्टूबर 1962। तो तब यूएस से हेल्प मिलके जो चाइनीज़ क्राइसिस हुई थी वो भी नहीं होती। It would have given a correct image to non-alignment to prove that it allowed a country to seek assistance from any country when its national security is threatened rather than making India always tilt toward one superpower। तो एक जो इंडिया है वो एक ही सुपर पावर की तरफ टिल्ट कर रही थी, मतलब झुक रही थी, दैट इज़ सोवियत यूनियन की तरफ। Then Nehru reliance on the doctrine of defense by friendship, India was a failure।
इंडियंस वेर ऑल सरप्राइज एट द फेलियर ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। तो जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी वो फेल हो रही थी एंड इंडियंस वेर सरप्राइज। नेहरू हिमसेल्फ बिकेम अ डिसइल्यूशन्ड मैन। और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है कृष्णा मैनन, उनको भी फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा कांग्रेस पार्टी से। जे बंदोपाध्याय इन द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कंक्लूडेड इट वॉज नेहरू apparently idealistic interpretation of India-China relation that was probably responsible for the absence